नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे घोटाले की जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए चौंकाने वाला है। यह है भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए मुआवजा घोटाले की कहानी। सड़क बनाने के नाम पर अरबों रुपए का खेल खेला गया और इसमें शामिल है बड़े बड़े अधिकारी, भूमाफिया और एक ऐसा सिस्टम जो आम आदमी को ठगने में लगा है। क्या आपको पता है कि रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर में मुआवजे के नाम पर 43 करोड़ से ज़्यादा रुपए की हेराफेरी हो चुकी है और ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये घोटाला कैसे हुआ, कौन कौन शामिल है और अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले समझते हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट आखिर है क्या। ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत देश भर में 34,800 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण होना है। इसका मकसद है देश के कोने कोने को जोड़ना, व्यापार को बढ़ावा देना और लोगों की जिंदगी को आसान बनाना। छत्तीसगढ़ में भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है रायपुर से विशाखापट्टनम तक का कॉरिडोर, जो 6 लेन की शानदार सड़क बनाने की योजना है। लेकिन इस नेक मकसद के पीछे काला सच छिपा है। जब सड़क बनती है तो उस रास्ते में आने वाली जमीन को सरकार अधिग्रहण करती है और भूस्वामियों को मुआवजा देती है। छत्तीसगढ़ में इस प्रोजेक्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मुआवजे के लिए स्वीकृत हुआ था, लेकिन यही से खेल शुरू हुआ। अधिकारियों और भूमाफियाओं ने मिलकर इस राशि को लूटने की साजिश रची। अभनपुर इलाके में 9.38 किलोमीटर के लिए 324 करोड़ रुपए मुआवजा तय हुआ, जिसमें से 246 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। लेकिन जांच में पता चला कि इसमें से करोड़ों रुपए गलत लोगों के हाथों में चले गए। कैसे, वो आगे बताते हैं। अब आते हैं घोटाले की असली कहानी पर। रायपुर जिले के अभनपुर इलाके में ग्राम नायक बांधा और उर्ला में ये खेल सबसे ज्यादा खेला गया। जांच में सामने आया कि भूमाफियाओं ने अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। एक उदाहरण देखिए, 4 एकड़ की जमीन जो पहले एक परिवार के पास थी, उसे सर्वे से ठीक पहले 14 लोगों के नाम पर बांट दिया गया। फिर इन 14 लोगों को 70 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दिया गया। और ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है। अभनपुर में 159 खसरे बनाए गए और 80 नए नाम रिकॉर्ड में जोड़े गए। इससे 559 मीटर जमीन की कीमत जो पहले 29.5 करोड़ रुपए थी, वो बढ़कर 78 करोड़ रुपए हो गई, यानी सीधे सीधे 48.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी। और ये सब हुआ पिछले दस्तावेजों में गड़बड़ी करके। अधिकारियों ने पुरानी तारीखों में जाकर रिकॉर्ड बदले ताकि असली मालिकों को पता भी न चले और पैसा गलत हाथों में चला जाए। ईओडब्ल्यू और एसीबी की जांच में यह भी पता चला कि 43.18 करोड़ रुपए का मुआवजा पूरी तरह से फर्जी तरीके से बांटा गया। अब सवाल ये है कि क्या ये सब बिना ऊपर के संरक्षण के हो सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन पर इस घोटाले का इल्जाम है। जांच में कई बड़े नाम सामने आए हैं। सबसे पहले निर्भय कुमार साहू, जो उस वक्त अभनपुर के एसडीएम थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से मुआवजा बांटा। फिर तहसीलदार शशिकांत कुर्रे, नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण और 3 पटवारी जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल और लेखराम देवांगन। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये लोग ही जिम्मेदार है? सूत्रों का कहना है कि भूमाफिया भी इस खेल में बड़े हिस्सेदार हैं। इन्होंने जमीन को टुकड़ों में बांटकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और अधिकारियों के साथ मिलकर मोटा मुनाफा कमाया। अब तक 2 तहसीलदार और 3 पटवारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। बाकी बड़े अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी चल रही है। ईओडब्ल्यू और एसीबी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इन पर भ्रष्टाचार के तहत एफआईआर दर्ज होगी। अब सवाल ये है कि इस घोटाले का पता कैसे चला और अब तक क्या क्या हुआ। ये सब शुरू हुआ जब सरकार को शक हुआ कि मुआवजा राशि में गड़बड़ी हो रही है। इसके बाद ईओडब्ल्यू और एसीबी को जांच सौंपी गई। जांच में जो रिपोर्ट सामने आई वो चौंकाने वाली थी। 43.18 करोड़ रुपए का मुआवजा गलत तरीके से बांटा गया था। अभनपुर में 324 करोड़ रुपए में से 246 करोड़ बांटे जा चुके थे, लेकिन जब गड़बड़ी पकड़ी गई तो 78 करोड़ रुपए का भुगतान रोक दिया गया।
जांच में ये भी सामने आया कि दस्तावेजों में पुरानी तारीखें डालकर हेराफेरी की गई। अब तक 2 तहसीलदार और 3 पटवारियों पर एक्शन हो चुका है। बाकी अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी है। बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की मांग की है। उनका कहना है कि ये घोटाला इतना बड़ा है कि इसे केंद्रीय एजेंसी से जांच करानी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को झूठा बताया है और कहा कि ये बीजेपी की साजिश है। अब सोचिए इस घोटाले का असर किस पर पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उन असली भूमि स्वामियों का जिनकी ज़मीन छीन ली गई और मुआवजा किसी और को दे दिया गया। ये पैसा टैक्स पेयर का है, यानी आपका और हमारा। अगर ये पैसा सही जगह जाता तो सड़कें बेहतर होती, गाँव में सुविधाएं बढ़ती, लेकिन ये सब लूट लिया गया। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। अगर भारतमाला जैसे बड़े प्रोजेक्ट में ऐसा हो रहा है तो देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल होगा? ये सवाल हर नागरिक को सोचना चाहिए। ये थी भारतमाला घोटाले की पूरी खबर। एक तरफ सरकार देश को जोड़ने की बात कर रही है, दूसरी तरफ कुछ लोग इसे लूटने में लगे हुए हैं। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि इसकी सजा सिर्फ छोटे अधिकारियों को मिलेगी या बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की खबर मिलती रहे।